राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड, पीरो, भोजपुर। पिछली वीडियो में मैं आपको क्लास 11 के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व की। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 1.3 लेकर आई हूँ, लेकिन 1.3 क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ थ्योरी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो, तो आप हमारे द्वारा जो वीडियो पढ़ाए जाते हैं आप उसे लगातार देखें, शुरू से अंत तक। आप बीच में स्किप ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे वीडियो को लगातार बेरोके हुए देखते हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ जो आप अपने बुक का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल जो यूट्यूब पे है पीरो कैटलिस्ट सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप एक बार हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आप अगर हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं अगले वीडियो में इससे कुछ बेटर करूंगी और आपके सामने इससे भी अच्छा वीडियो लेके आऊंगी पढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, अब एक्सरसाइज 1.3 हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं। कुछ थ्योरी जान लेना आवश्यकता है। देखिए यहाँ हम लिखे उपसमुच। हमें सबसे पहले जानना होगा 1.3 क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उपसमुच किसे कहते हैं। तो उपसमुच को हम इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। और उपसमुच तो देखिए, यदि किसी समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी का भी एक अवयव हो, अर्थात कहने का मतलब है समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी में शामिल हो, तो हम इसे समुच ए को समुच बी का उपसमुच कहा जाता है। और ध्यान रखना है, इसे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इसे पढ़ते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप यदि दिया है ए बराबर 3 4 5 6, बी बराबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 तथा पी बराबर दिया है 1 3 5 9 हो, तो यहाँ समुच ए समुच बी का उपसमुच होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए समुच ए का प्रत्येक अवयव देखिए 3 4 5 6 समुच बी में शामिल है। देखिए 3 4 5 6, इसलिए यहाँ समुच ए समुच बी का उपसमुच होगा, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ए का देखिए यहाँ लिख भी दिए, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच बी में शामिल है, जबकि समुच अब पी का अवयव देखते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब समुच पी की बात करते हैं, तो देखिए जबकि समुच पी का अवयव, तो पी में देखिए 1 3 5 9 है, तो क्या बी में 1 2 3 4 5 6 7 है? 9 तो है नहीं, तो समुच पी का अवयव जो 9 है वो समुच बी में मौजूद नहीं है। यहाँ लिखा भी आपका, जबकि समुच पी का अवयव 9 समुच बी में मौजूद नहीं है, जिसके कारण पी समुच बी का उपसमुच नहीं हो सकता है। यानी ए इज सबसेट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू बी, सॉरी पी डज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ हम ए इसे समझ लिए थे जो कि ये पी था। तो चलिए आइए अब इसका हमें कुछ नोट्स देखना होगा। तो चलिए यहाँ देखिए कुछ नोट्स लिख दिए हैं। तो नोट ए इज सबसेट ऑफ बी, जो कि यहाँ आपको बताया था, तो लिख दिए। आपको आसानी से ये पढ़ने में आ जाए तो लिख दिए ए इज सबसेट ऑफ बी को ए इज सबसेट ऑफ बी पढ़ा जाता है। नोट दो देखिए, रिक्त समुच यानी फाई प्रत्येक दिए गए समुच का उपसमुच होता है। जैसे देखिए यदि ए बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर 1 2 3 हो, तो समुच ए का उपसमुच क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम मंझली कोष्ठक के अंदर और सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट फाई लिखते हैं, तो फाई को हम मंझली कोष्ठक के अंदर नहीं लिखते हैं। उसके बाद इसमें एक खासियत ये है जो पहले एक एलिमेंट को लिखेंगे। देखिए इसे मंझली कोष्ठक के अंदर हमेशा लिखा जाता है उपसमुच को, तो मंझली कोष्ठक के अंदर पहले एक एलिमेंट लिखे जो दिया है 1, फिर दूसरा एलिमेंट मंझली कोष्ठक के अंदर 2 लिखे, फिर तीसरा एलिमेंट मंझली कोष्ठक के अंदर 3 लिखे। ये एक एक लिखे। अब उसके बाद 2 2 एलिमेंट लिखेंगे। तो चौथा देखिए 1 2 एलिमेंट लिखे, पांचवा में 2 3 लिखे मंझली कोष्ठक के अंदर। उसके बाद छठा में देखिए 1 3 लिखे। अब जब 2 2 एलिमेंट हो गया तो उसके बाद अब 3 एलिमेंट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे मंझली कोष्ठक के अंदर 1 2 3। अब आगे नोट 3 देखते हैं। देखिए 3 नंबर नोट,
यदि किसी समुच्चय के अवयव की संख्या n हो तो उसके कुल उपसमुच्चय की संख्या बराबर होता है 2 का पावर n। ये आप याद रखिएगा। जैसे सपोज कीजिए समुच्चय a यहाँ दिया है 1 2 3, तो हम अगर समुच्चय a दिया है 1 2 3, इसमें 3 अवयव है, तो अगर हम समुच्चय a के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समुच्चय a के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी इसे देखने के लिए सबसे पहले हमें कुल उपसमुच्चय की संख्या बराबर 2 का पावर जो n होता है, इस फॉर्मूले को देखेंगे। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ n देखिए कितना है इसमें अवयव, 1 2 3, तो ये हो जाएगा मेरा 2 का पावर 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8। तो अब यहाँ गौर कीजिए समुच्चय a के कुल उपसमुच्चय की संख्या देखिए यहाँ 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इससे आसानी से समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे अब हम नोट 4 देखते हैं। चलिए देखिए नोट नंबर 4 यहाँ लिखते हैं, यदि A सबसेट ऑफ B तथा B सबसेट ऑफ C हो तो A सबसेट ऑफ C होगा। अर्थात यहाँ समझना है A का प्रत्येक अवयव B में तथा B का प्रत्येक अवयव C में मौजूद हो तो ऐसे स्थिति में A का प्रत्येक अवयव C में जरूर शामिल होगा। अब आगे देखिए 5 नंबर नोट 5 है आपका, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में हो तो समुच्चय A तथा B समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय A तथा B समान समुच्चय कहलाते हैं। अर्थात यहाँ हमें यहाँ समझना है, जैसे मान लीजिए A B को 2 समुच्चय है, तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव मेरा समुच्चय B के प्रत्येक अवयव में शामिल है और समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में शामिल है। तो ऐसे ही स्थिति में यहाँ समुच्चय A और समुच्चय B समान हो जाएगा, यानी A बराबर B, समुच्चय A बराबर समुच्चय B यानी A बराबर B। तो यहाँ वही लिखा हुआ है आपका, जैसे देखिए यदि A बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 तथा B बराबर 2 1 4 3 हो तो A तथा B समान समुच्चय होंगे। अर्थात यहाँ A बराबर B। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि समुच्चय A के अवयव को देखिए 1 2 3 4 और समुच्चय B के अवयव को देखिए 2 1 4 3। इसे अगर हम सीधा कर दे तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम देख रहे हैं समुच्चय A का अवयव समुच्चय B में शामिल है और समुच्चय B का अवयव भी समुच्चय A में शामिल है। तो ऐसे हालात में समुच्चय A और समुच्चय B दोनों समान हो जाते हैं, समान समुच्चय हो जाते हैं, यानी A बराबर B यहाँ लिख दिए हैं। अब B देखिए, यदि P बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर आपका दिया है x सच दैट x रीप है, ये रीप शब्द का एक अक्षर है, तथा Q बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर x सच दैट x पेपर शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ P बराबर Q होगा, क्योंकि यहाँ P बराबर रीप तथा Q बराबर देखिए हमें पता है, हम आपको पीछे बताए हैं जो समुच्चय को जब भी हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो एक अक्षर की दोबारा रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ मेरा P 2 बार था, इसलिए हम P को कितने बार लिखे, A बार, एक ही बार, और A E R। तो हम अब P और Q को देखें तो P का जितना प्रत्येक अवयव समुच्चय Q में मौजूद है, शामिल है, और समुच्चय Q का प्रत्येक अवयव समुच्चय P में मौजूद है। तो ऐसे स्थिति में मेरा P बराबर Q होगा और ये समान समुच्चय होगा। अब C को देखते हैं, दिया यदि M बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल है तथा n बराबर दिया है 3,4 हो तो m बराबर n होगा। यानी कहने का मतलब होगा ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, जब हम इसे हल करेंगे तो मेरा x का मान 3,4 आएगा और n में दिया है 3,4। तो आइए हम इसे आपको सोल्व करके इक्वेशन को दिखाते हैं x का मान 3,4 आएगा या नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आप 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में। तो ये फॉर्मूला से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, यानी x मूल की प्रकृति निकालते हैं। तो देखिए x बराबर इतना सूत्र से, तो यहाँ देखिए मेरा a क्या हो जाएगा, 1 b क्या होगा -7 तथा c हो जाएगा मेरा 12, c होगा 12। तो इस फॉर्मूला से यहाँ हम x निकाले तो या x बराबर मेरा देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस b, माइनस और b का मान माइनस में यानी -7 प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर, -4 गुने 1 का a यानी 1 और c यानी 12, नीचे 2a यानी 2 गुने a यानी 1। तो या x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस खत्म, तो ये बचा 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। तो 49 और माइनस 4 से 1 में गुना किए तो 1, और 4 से 12 में गुना किए तो 12 चौक 48, और 2 से 1 में गुना किए तो 2। तो या x बराबर देखिए मेरा हो जाएगा 7 प्लस माइनस √49 में से 48 गया तो 1, अब आई 2। तो देखिए या x बराबर हो जाएगा मेरा 7 प्लस माइनस √1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, अब बटे 2। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यानी एक बार 7 प्लस 1 लिखेंगे और एक बार 7 माइनस 1, अब बटे 2। यहाँ लिखेंगे या x बराबर 7 प्लस 1/2 कॉमा 7 माइनस 1/2। तो देखिए मेरा क्या होगा, या x बराबर होगा 8/2, 7 1 8 कॉमा 6/2। 2 से ये कटा 4 बार में और ये कटा 3 बार में, तो मेरा या x बराबर आया 4,3। अगर इसे हम सीधा लिखे तो होगा 3,4। तो यहाँ ध्यान दीजिए n का जो ये मूल है, इतना जो समीकरण दिया था यहाँ तथा n बराबर दिया था 3,4 हो, तो n बराबर n होगा। तो देखिए m का जो है, m का भी मान, इसको जब हम हल किए तो मेरा आया 3,4। तो n का जो अवयव है, प्रत्येक अवयव n में मौजूद है, और n का जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्च m में मौजूद है। तो ऐसे स्थिति में ये समान समुच्च होंगे, अर्थात कहने का मतलब है m बराबर n होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ नोट 6 है, यदि a इज सबसेट ऑफ b तथा b इज सबसेट ऑफ a हो तो a बराबर b होगा, इसे आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं यथार्थ उपसमुच्च, इसको प्रॉपर सबसेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके लिए अब हमें जानना होगा यथार्थ उपसमुच्च किसे कहते हैं। तो यथार्थ उपसमुच्च हमें याद रखना है, जो समुच्च a को समुच्च b का यथार्थ उपसमुच्च कहा जाता है, उपसमुच्च कहा जाता है यदि समुच्च A का, देखिए सॉरी यहाँ उपसमुच्च होता है, गलती से समुच्च लिखा गया था, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं उपसमुच्च। यानी कहने का मतलब है समुच्च A को समुच्च B का यथार्थ उपसमुच्च कहा जाता है यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B में मौजूद हो तथा समुच्च B में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो समुच्च A में नहीं हो। यानी कहने का मतलब है, यहाँ समझते हैं हमें, समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B में मौजूद हो, लेकिन समुच्च B में एक ऐसा अवयव है जो समुच्च A में मौजूद नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यथार्थ उपसमुच्च। और इसे हम A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसे याद रखना है, इसे बोलते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो इसे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ दिया है, यदि A बराबर 1 2 3 4 कॉमा B बराबर 2 3 1 तथा C बराबर 1 2 3 4 हो, तो देखिए A B का उपसमुच्च है, अर्थात A इज सबसेट ऑफ B। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ देखिए A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव में मौजूद है, और ये मौजूद है तो ये मेरा क्या होगा, A इज सबसेट ऑफ B। अब देखिए तथा A C का भी उपसमुच्च है, अर्थात A C का भी उपसमुच्च है, अर्थात A इज सबसेट ऑफ C। यानी A का प्रत्येक अवयव C में मौजूद है। देखिए 1 2 3 1 2 3, किंतु A B का यथार्थ उपसमुच्च नहीं है, क्योंकि A बराबर B। यानी कहने का मतलब हुआ A का प्रत्येक अवयव B में मौजूद है, लेकिन B में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि A में मौजूद नहीं है, जो कि A में मौजूद नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो मेरा क्या होगा, यहाँ A बराबर
प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव में मौजूद है, परंतु ए सी का यथार्थ उपसमुच है, क्योंकि सी में मौजूद अवयव 4 एक ऐसा अवयव है जो ए में मौजूद नहीं है। तो देखिए ए में 1 2 3 अवयव है और सी में 1 2 3 4, तो ए में 1 2 3 है जो कि सी में भी है, लेकिन सी में एक ऐसा अवयव 4 है जो कि मेरा ए में मौजूद नहीं है। अगर ऐसा स्थिति रहा तो मेरा ए सी का यथार्थ उपसमुच होगा। तो यहां लिख दिया, अर्थात यहां ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमें देखना है अधिसमुच, जिसे इंग्लिश में सुपरसेट बोलते हैं। तो हमें अधिसमुच तो याद रखना है, यदि समुच ए समुच बी का उपसमुच है तो समुच बी को समुच ए का अधिसमुच कहते हैं। यानी देखिए समझने के लिए कर है, समुच ए समुच बी का उपसमुच है, समुच ए समुच बी का उपसमुच है, उपसमुच। इससे हम ऐसे सूचित करते हैं। और यहाँ एक बात समझना है, बी जो है समुच ए का अधिसमुच है, बी समुच ए का अधिसमुच है। अर्थात यहाँ समझना है ए बी का उपसमुच हो तो बी ए का अधिसमुच कहलाएगा और इसका चिन्ह उल्टा होता है। तो यहाँ वही बात है आपको, यदि समुच ए समुच बी का उपसमुच है तो समुच बी को समुच ए का अधिसमुच कहते हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है। एवं इसे बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ, यदि ए बराबर ए बी सी तथा बी बराबर ए बी सी डी हो तो यहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, ए बी सी। देखिए ए बी सी, तो ये क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए होगा। इसलिए क्योंकि बी का एक अवयव डी है जो कि ए में मौजूद नहीं है, तो ये अधिसमुच यानी सुपरसेट, तो वही यहां लिखा है बी इज सुपरसेट ऑफ ए होगा। आगे अब देखते हैं।